दिल है कि मानता नहीं, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जी हाँ, मैं डॉक्टर प्रभुदास। आप समझ गए होंगे, आज मैं दिल के बारे में बात करने वाला हूँ, हार्ट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा हार्ट के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में, प्रिवेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कैसे करना है वो सब बताऊंगा। शुरुआत करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट, ये मेरा फिस्ट कैसा है, इतना यहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड के आसपास है, सेंटर से थोड़ा लेफ्ट। ये करीब 300 ग्राम का ऑर्गन होता है। इसके अंदर 4 चेंबर होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर के कलेक्टिंग चेंबर से, नीचे के पंपिंग चेंबर से। हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। वो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करके फेंकता है। अगर आपकी उंगली में छोटी सी पतली छोटा सा भी, एक छोटा सा डॉट भी हो गया, लग गया, उसमें खून आता है, मतलब हार्ट अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसके बारे में आगे ये बता रहा हूँ कि मैं हमारे पूरी जो फैकल्टी है, मेडिकल फैकल्टी या गवर्नमेंट है, ये सब अवेयरनेस क्यों कर रहे हैं हार्ट के बारे में। इसके बारे में अवेयरनेस करने का कारण क्या है, मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक नंबर सिस्टम में समझाता हूँ कि मैं 1 लिखता हूँ, एक अच्छे इंसान है आप, 1 0 लिखता हूँ, आपके पेरेंट्स अच्छे, 1 0 लिखता हूँ, आपके भाई बहन अच्छे, 1 0 ऐड करता हूँ, आपके एजुकेशन अच्छा, 1 0 ऐड करता हूँ, आप बड़े हो गए, आपकी शादी हो गई, 1 0 ऐड करता हूँ, आपकी वाइफ अच्छी है, 1 0 ऐड करता हूँ, आपके बच्चे। आप 1 के बाद कितने सारे 0, 1 को मैं हेल्थ गिनता हूँ, इसमें से मैं सिर्फ 1 को हटा दूंगा तो सब 0 0 0 0। आप समझो, ये 1 है वो हार्ट है, ये 1 है ये ब्रेन है, ये 1 है ये लिवर है, ये बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं। इसके साथ छेड़खानी तो परेशानी। आप समझ लिए, छेड़खानी तो परेशानी। दूसरी बात कि ये जो हार्ट है वो पंप करता है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हार्ट को जैसे हमें खाना चाहिए हमारे रोजमर्रा के काम करने के लिए, वैसे हार्ट को ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ये सब आता कहाँ से है, पंप करके खुद पहले अपने आप को भी देता है, और वो होती है कोरोनरी आर्टरीज। तो जो कोरोनरी आर्टरी है वो बहुत छोटी सी रहती है, वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर से ब्लड उसको सप्लाई करता है। अभी मेन जो आर्टरी होती है राइट और लेफ्ट कोरोनरी, और लेफ्ट का 2 डिवीजन होता है, एलएडी और एक पीछे सर्कम्प्लेक्स। ये आप समझ लीजिए, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपको उससे कुछ ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला नहीं है। मैं आपको वो चीज़ के लिए समझाऊंगा कि ये जो हम लोग आपको बता रहे हैं कि क्यों आप अवेयरनेस रखिए अपने हार्ट के बारे में। क्योंकि आप अगर अर्निंग मेंबर है आपकी फैमिली के और आपको कुछ हो जाता है तो आप जो एसेट हो इस फैमिली की, आप एक लायबिलिटी बन जाते हो। भले फिर आप ठीक हो भी जाओ, लेकिन आपके खुद के जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है। आप अगर अपने फैमिली पे बर्डन बनते हो, आप गवर्नमेंट पे भी बर्डन बनते हो, आप सोसाइटी पे भी बर्डन बन सकते हो। कोविड ने हम सबको सिखा दिया कि हेल्थ अगर सही नहीं है तो पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरी की पूरी कंट्रीज, वर्ल्ड पूरा डूब जाएगा। इसलिए हेल्थ इज ओनली वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ नहीं है, हेल्थ इज द ओनली वेल्थ। आप अगर सही हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। अब ये समझ गए आप हार्ट के बारे में क्यों अवेयरनेस करना है। प्लीज़ अपने आप को संभालिए और अपने आप के साथ इस तरह का अन्याय मत करिए कि आप अपने परिवार पे बर्डन बन जाए। और कोई परिवार पे बर्डन नहीं बनता। मेरा समझाने का मतलब है आप खुद ऐसा सोचोगे कि यार मैं पहले क्या कर सकता था, अब मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए अगर अभी से कंट्रोल करोगे तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। देखो, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, रब ने, जो भी बोलो, उन्होंने आप हर एक सेल को 120 ईयर्स का जेनेटिक मटेरियल दिया हुआ है। 120 साल तक आप जी सकते हो। ये 120 साल जीना है, 80 साल जीना है, 50 साल, वो आपके ऊपर है। उसका मल्टीप्लिकेशन आपको कम करना है, बीमारी दे दो, आपका मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाएगा, वो सेल मर जाएगा।
तो उस इस वजह से आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जो ईश्वर ने दिया है नेचुरल है, नेचुरल तरीके से प्रॉपर तरीके से रहो, खाओ, एंजॉय करो, इस दुनिया में आए हो, एंजॉय करो, मजे करो, बीमार मत पड़ो, बीमार मत रहो। होता है बीमारी, कोई चीज़ ऐसी होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, जन्म से हुआ है, उसके बाद नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको ये भी बताता हूँ कि एवरी 100 पीपल डाई, हर 100 आदमी जो हिंदुस्तान में मरता है उसमें से 30 जन को हार्ट अटैक आके मरते हैं। अभी परसों ही हमारा कोई पहचान का था, उसका फैमिली मेंबर एक्सपायर हो गया, ऐसे ही खड़े खड़े उधर ही कोलैप्स हो गया। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये मत करिए आपके साथ। अपना चेकअप रेगुलर कराइए। अगले इसके पहले के वीडियोस आप देखेंगे, उसमें मैंने बताया है कि हेल्थ चेकअप्स में आपको जो एटलीस्ट आपकी जो लिपिड प्रोफाइल्स है वो चेक करिए, ताकि हार्ट और लीवर और किडनी और आपका डायबिटीज़ के बारे में सब समझ में आए कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। ये हो गया जनरल टॉक। अभी मैं आपको स्पेसिफिक टॉक पे आता हूँ मैं, कि अपनी हार्ट की जो आर्टरी ऐसे ऐसे राउंड रहती है ट्यूब। अब आपको कैल्सिफिकेशन हो रहा है, जब भी कोई एलडीएल का छोटा पार्टिकल, जो आपको मैंने अगले कोलेस्ट्रॉल में बताया था, वो जब एलडीएल का ऐसे छोटा पार्टिकल इसके अंदर घुस जाता है, ये इंटीमा है, फिर मीडिया है और आगे बाहर का एक्सटर्ना है। ये 3 लेयर होते हैं कोई भी वेसल के, ब्लड वेसल के। तो जो इंटीरियर जो इंटीमा है उसमें छेद होते हैं, उसमें से घुस के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब बीच की मीडिया जो लेयर है उसमें चला जाता है, तो वहाँ पे जैसे कुछ ऐसा जाता है तो अपना शरीर प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पे अपने सब सेल्स भेजता है, पॉलीमॉर्फ्स ये वो फला, वो जान लीजिए इम्यून सिस्टम को भेजता है कि भाई कुछ फॉरेन बॉडी है, ये कुछ लफड़े करेंगे, इसको मारो भगाओ। वो मारा मारी में उधर इन्फ्लेमेशन होता है। जब वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा उसके बाद वो लड़ते 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 वो समझ जाता है कि ये कुछ होने वाला नहीं, बाहर निकलने वाला नहीं है। फिर वहाँ पे हीलिंग होता है, हीलिंग होता है कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम जमा होता है। तो आपकी जो आर्टरी है उसका बीच का जो परत है उसके अंदर कैल्शियम जमा शुरू हो जाता है, वो शुरू हो जाता है जमा होना। वो धीरे 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 आर्टरी जो है वो कड़क हो जाती है, कैल्शियम के साथ कड़क है, तो आपकी आर्टरी भी कड़क हो जाएगी। वो कड़क आर्टरी हो जाती है, उसके बाद इंटीमा है, उसमें नए नए कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे होते रहते हैं, क्योंकि हम खाने वाले लोग हैं ना, इस तरह से खाने पीने वाले घर के लोग हैं, तो क्यों ना खाए। तो ये आपको मैं बेसिक समझा रहा हूँ। तो ये जो बीच का जो पार्ट है वहाँ से जो इंटीमा है, वहाँ पे अगर कोई ऐसा सॉफ्ट क्लॉट आ गया, समझे, कोई क्लॉट आ गया, एक क्लॉट वहाँ से एक चमड़ी टूटी और बाहर कुछ आया, उस जो सिक्रीशन होगा उसको ब्लड के वेसल्स ऐसे जा रहे हैं, आरबीसी लाल ब्लड सेल, वो जैसे उसको टच हो गए वो टूटेंगे तो थोड़ा उधर क्लॉट हो जाता है, एक पे जमा होते होते। आप समझो मेरी बात, सॉफ्ट क्लॉट है वो प्रॉब्लम करता है, ये हार्ड क्लॉट है उससे कुछ नहीं होता है, उससे आदमी मरता नहीं, हार्ट अटैक नहीं आता है। हार्ट अटैक आता है सॉफ्ट क्लॉट। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक पेशेंट था, उसको चेस्ट पेन हो गया, सीवियर पर्स्पिरेशन हो गया, हार्ट में पाल्पिटेशन होने लगा और शायद वो एरिथमिया था, वो छोड़ दीजिए क्या था उसका। तुरंत हमने कुछ होम्योपैथिक दवाई देके मैंने उसको बोला ये खा, उसका चेस्ट पेन बंद हो गया। फिर हमने उसको हॉस्पिटलाइज किया, उसका ईसीजी किया, तो उसमें आया कि उसका इंफीरियर वॉल, हार्ट का जो नीचे का भाग है वहाँ पे हार्ट अटैक आके चला गया, वो हम बता सकते हैं। और वो क्लॉट था बहुत बड़ा। अब हम नेक्स्ट डे हमने उसका एंजियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी में आया कि 30% ब्लॉक है, 30-35। आप सोचो 30% ब्लॉक में अगर हार्ट अटैक आ सकता है, ये तो खा खा के कहाँ पहुँचा दिया आर्टरी को, तो होना ही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जरा खान पान आप अर्ली से कंट्रोल करेंगे तो आगे बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अब दूसरी बात कि आपकी आर्टरी जो है, जो 20 साल वाला जो आर्टरी है और ये आपका 60 साल वाला आर्टरी, तो 20 और 60 के बीच में 40 साल का अंतर है। अब जो 20 साल वाली आर्टरी है वो अच्छी रहती है, ऐसे 99% ब्लॉक नहीं रहती है। जैसे हर 10 साल करके जाओगे तो बाई 60, 65, 70 ईयर्स तक वो 70-75% तक ब्लॉक होना शुरू होते, अगर इस तरह का खान पान आप करते रहोगे तो। अगर नहीं करोगे, इस तरह का खान पान अभी से कंट्रोल किया, तो आपको प्रॉब्लम आने का जरूरत नहीं है। ये प्रिवेंटेबल है, हार्ट अटैक प्रिवेंटेबल है। सबको हार्ट अटैक आना जरूरी नहीं है, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, और मुझे पता है कि आप प्रिवेंट कर लोगे, क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप समझ रहे हो, और समझने के बाद आपको उसको प्रिवेंट खुद करना है। कोई आपको अंदर जाके कुछ कर नहीं सकता। ये इच्छा यहाँ पे और यहाँ पे होगी ना, जिस दिन उस दिन हम
कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। इसके लिए मैं समझा रहा हूँ कि प्रिवेंटेबल है, हार्ट अटैक आना नहीं देना वो आपके ऊपर है। आपको आने देना है, वेलकम। आपको नहीं आने देना है, यू कैन नॉट वेलकम। तो ये समझा रहा हूँ कि हार्ट अटैक प्रिवेंटेबल है। अब प्रिवेंट कैसे करना है? स्मोकिंग, निकोटिन होता है, उसका भी एक परत जम जाता है अंदर साइड में, ये इंटीमा में, और कैल्सिफिकेशन जल्दी होता है निकोटिन से। और दूसरा कि उससे आर्टरीज की साइज जो अभी नॉर्मल इतनी साइज है वो छोटी हो जाती है, आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। अब ये आर्टरी जो है ना, बड़ी बड़ी आर्टरी हो तो इतनी है, वो कोरोना छोटी छोटी रहती है, मिलीमीटर में रहती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, उसकी साइज कम हुई, ब्लड फ्लो कम हो गया। बंद करिए, कोई ज़रूरत नहीं स्मोक करने की। दूसरा, हाई कैलोरी फूड, पास्ता, पिज़्ज़ा, फिर तुम्हारा बर्गर, ये सब क्या है? ये हाई कैलोरी फूड है। ये खाओगे अंदर जाके शुगर से ट्राइग्लिसराइड्स कन्वर्ट होगा, बैठ जाएगा कहीं जाके, रबड़ी फैट, जैसे आपको लास्ट मैंने बताया था, वो मत करिए। आप सब समझदार लोग हैं, मैं जानता हूँ आप समझ रहे हो और हाँ हाँ भी करते होगे, फिर पता नहीं आगे क्या करना है। और एक बोल रहा हूँ मैं कि हाई कैलोरी स्ट्रेस, अब बोलो मैं स्ट्रेस नहीं लेने का। अब कैसे हो सकता है कि स्ट्रेस नहीं? स्ट्रेस तो कितना स्ट्रेस है दुनिया में, तो सारा स्ट्रेस आपके पास ही है, क्योंकि वो पूरी दुनिया आप चला रहे हो। मिस्टर मोदी है, उनको जरा भी स्ट्रेस नहीं, वो तो फ्री घूम रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। आप सोचो कैसे कर रहे हो। उसके लिए सबसे पहले जो स्ट्रेस है ना, उसको बाहर रहने दो, उसको अंदर मत आने दो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेस को डिस्टेंस पे रखो। ये बैग कैरी करके सब जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये आप घर में, ऑफिस में से घर में, ये सब मत करो। जो स्ट्रेस जहाँ मिला उसको उधर छोड़ दो, और दूसरी जगह जब जा रहे हो उस स्ट्रेस को साथ मत लेके जाओ। स्माइल रखो ऑलवेज। ये स्माइल होती है ना, तो सामने वाला का और अपना दोनों का मन हल्का हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्माइल ऑन द फेस, इट्स अ बिग स्माइल, वेरी इंपॉर्टेंट। खान पान, हाई फाइबर डाइट। अब मैं हाई फाइबर बोलूँ, आप बोले यार क्या यार, फाइबर खा खा के, नहीं ऐसा नहीं है। हाई फाइबर में जो आप दाल खाते हो ना, वो हाई फाइबर है। आप चना खाते हो ना, वो हाई फाइबर है। मैं ये बता रहा हूँ। आप फ्रूट्स खाते हो, वो हाई फाइबर है। आप वेजिटेबल्स खाते हो, हाई फाइबर है। मैं नहीं कहूँगा नॉनवेज टोटली बंद करो। आप नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, खाओ, समझ के खाओ, कंट्रोल में खाओ। ऐसा नहीं कि लूट लो, फिर वो सब इधर भी लूट जाता है, और जब जेब से भी लूटना हो जाता है। आप समझ जाओ मेरी बात। तो ये जो है, इतना समझ गए तो अच्छा, चेक कैसे करना है कि मेरी आर्टरी छोटी हो गई, बड़ी हो गई? मैंने जैसे बताया था पहले, CIMT करके टेस्ट है। वो जो कैरोटिड आर्टरी होती है इधर, उसका जो ऐसा राउंड है उसका भी, तो उसका जो बाहर का अंदर का एकदम लेयर, उसको बोलते हैं इंटीमा, बीच का मीडिया। तो इंटीमा और मीडिया, उसका जो थिकनेस है वो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम में इन्फ्लेमेशन होता है। आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। ऐसी आर्टरी है, वो इन्फ्लेम हो गई तो वो अंदर से छोटी हो गई, तो ये इन्फ्लेमेशन है। और नैरोइंग से डरना नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। नैरोइंग 30% में भी हार्ट अटैक आता है, तो नैरोइंग का हार्ट अटैक से कंसर्न नहीं है, कंसर्न है क्लॉट्स है। आपको डायबिटीज़ है, कंट्रोल करिए। ये ऐसा खा खा के अपने आप को खराब मत करिए, और आप परेशान हो गए, आपके परिवार वाले आपसे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जब क्लॉट फॉर्म होता है डायबिटीज़ में, जल्दी क्लॉट फॉर्म होता है। क्यों फॉर्म होता है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन आप समझ जाओगे। जिसको डायबिटीज़ है, आज जोड़ता हूँ, शुगर कंट्रोल करो, अपना खान पान व्यवस्थित रखो, एक्सरसाइज मैंने लास्ट टाइम बताया है वैसा, HIIT, हाइपर इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग। वो हाई इंटरवल इंटेंस ट्रेनिंग, हाई इंटेंस इंटरवल, जो भी समझते हो, HIIT है। वो करना है 20 सेकंड जॉगिंग, 40 सेकंड्स नॉर्मल हैंड एक्सरसाइज, मूवमेंट एक्सरसाइज, और 2 मिनट रेस्ट करो, हार्ट रेट नहीं चलना। ये सबको नहीं करना है, ये जो कर सकते वही करो। आप ऐसे ऐसे करके गिर जाओगे, चलने वाला नहीं है। सो टॉक टू योर डॉक्टर कि मेरे ऐसा बोला है, ये करूँ क्या? हाँ बोले करो। ये सब बहुत ज़रूरी है। ये करोगे आप, जल्दी 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 आप 120 साल तक अच्छी तरह से रह सकोगे, निरोगी रह सकोगे। अल्कोहल की मैं बात कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। अल्कोहल इज़ लाइक प्योर शुगर, तो प्योर शुगर लेते हो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको डाइट, एक्सरसाइज, ये सब बेसिक्स ऐसे ही रहता है। हर एक जन यही लेक्चर देने वाला है, लेकिन आपको समझाने वाला जो है वो मुझे लगता है मैं ही समझाऊंगा कि आप प्लीज़ अपने परिवार पे, क्योंकि आप खुद मेहनत करने वाले लोग हो ना, तो आपको पता है कि मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरे परिवार पीछे बेचारा रखड़ जाएगा।
तो मैं हर एक इंसान की बात करता हूँ, आप समझो मेरी बात और अपना ध्यान रखो, क्योंकि आप इंसान हो 120 साल जीने के लिए। आप समझ जाओ, 120 साल भगवान ने दिया है, उसको कम मत करो। अपना ख्याल रखो, ऐसे कोई चीज़ मत करो जिससे आपकी तबीयत और बिगड़ जाए, और बिगड़ेगी, परिवार परेशान होगा। कभी कभी लॉस होता है लाइफ का, तो पीछे साले रखड़ जाते हैं। हमने देखे बहुत पेशेंट्स ऐसे जिनके परिवार में ऐसे ही फट करके उड़ गया आदमी। कल बात किया था, बोला क्या हुआ, तो गुजर गया। अरे कैसे गुजर गया? अरे सडनली हार्ट अटैक आ गया। कैसे हार्ट अटैक सडनली आ गया? खान पान ध्यान नहीं रखा, एक्सरसाइज नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारी चीज़ होती है। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को बचाइए, और कैसे भी करके 100%। देखो 30% ब्लॉक था ना वो पेशेंट को, मैं समझाता हूँ। वो मेरा एक पेशेंट था, उसको 5 मिनट में क्लॉट हो गया है। कुछ नहीं था, घर में बैठा था आराम से, सडनली चेस्ट पेन हो गया। वो क्लॉट 5 to 10 मिनट्स में पूरा क्लॉट पूरा 30-70% ब्लॉक हो गए। वो बच गया वो पेशेंट, क्योंकि दवाइयाँ टाइम पे मिल गई और इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज भी हो गया। नेक्स्ट डे क्लियर हो गया, घर पे भी आ गया। इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड हार्ट अटैक प्रिवेंटेबल है, और वो आपके हाथ में है। मैंने समझा दिया कैसे करना है, अभी वो आपके ऊपर है, उसको कैसे प्रिवेंट करें। धन्यवाद।